इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्मात्मा की कुछ लक्षण गिनाए जा रहे हैं कि धर्मात्मा कौन कहलाता है और उस धर्मात्मा में का क्या क्या लक्षण होना चाहिए। ऐसे उन लक्षणों को गिनाते हुए यहाँ पर कुछ विशेषताएं, कुछ गुण बतलाए जा रहे हैं और उन विशेषताओं और गुणों के अंतर्गत ये बतलाया जा रहा है कि कौन कौन से गुण एक धर्मात्मा में होना चाहिए। तो उनके अंतर्गत सबसे पहले निसंकित अंग बतलाया था कि वह किसी प्रकार की शंका देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में नहीं करता है। दूसरे नंबर पर कहा था कि वह सांसारिक कोई भी आकांक्षा नहीं करता है। तीसरे नंबर पर कहा था निर्विचिकित्सा, वह किसी प्रकार की गिलानी नहीं करता है। तो वह गिलानी के अंतर्गत ना तत्वों में गिलानी करता है, ना किसी दूसरे जीव को हीन स्थिति में देख करके उससे गिलानी करता है, बल्कि वह क्या विचार करता है कि इनके साथ कर्म का योग इस समय ऐसा ही लगा हुआ है, इसलिए अभी कर क्या सकते हैं, ये तो कर्म की ही ऐसी अवस्था है, दशा है, ऐसा वह विचार करता है। और पुद्गल की किसी भी परिणति में वह देख करके उसमें गिलानी नहीं करता है, चाहे मुनियों का शरीर हो, चाहे सामान्य मानव का शरीर हो, और चाहे अन्य त्रियंच आदि का शरीर हो, या किसी भी स्थिति को देख करके वह सड़ी गली वस्तु को देख करके गिलानी नहीं करता है। वह उसके वस्तु स्वरूप का विचार करता है कि यह तो ऐसा ही है, इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसा वह विचार करता है। फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि सम्यक दर्शन के चौथे नंबर के अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा करते हैं कि अमूढ़ दृष्टि अंग या गुण क्या होता है। इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की मूढ़ता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मूढ़ता नहीं होती है। वह धर्म के उस वास्तविक स्वरूप को जानता है। तो देखिए यहाँ पर बतलाया जा रहा है का पते पथि दुखानां का पथस्थे सम्मति असंप्रक्तिरण कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। कहा है कि कापथे पथि दुखानां, कापथस्य अपि असम्मति। किसमें असम्मति? तो यहाँ बताया जा रहा है कि दृष्टि, यह दृष्टि है, यानी जो दुखानां पथि है, कह रहे दुखों के मार्ग स्वरूप है, कहा कि जिनका फल केवल दुख ही मिलना है, ऐसे उस मार्ग पर चलने वालों के प्रति ना मन से, ना वचन से, ना काय से वह सम्मति को प्रकट नहीं करता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा। तो कापथे पथि दुखानां, और ऐसे वह कापथ में, कुपथ में, मिथ्या मार्ग में का जो मार्ग हमें केवल इस संसार में ही भटकाने वाला है, इस संसार से ऊपर उठाने वाला नहीं है, ऐसे उस मार्ग में वह सबसे पहले कहा असम्मति, मतलब वह मन से भी ऐसा नहीं विचारता है
कि हम किसी प्रकार की सहमति दे दें, तो उसको असम्मति कहा। कि वह किसी प्रकार से मन में भी नहीं विचार करता है कि ये चीज़ अच्छी है, ऐसा है, कुछ भी नहीं। फिर असम्मति के बाद में कहा हुआ है असंप्रक्ति। तो असंप्रक्ति मतलब शारीरिक चेष्टा, तो कि इशारा कर दिया वहाँ चले जाओ, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इस बात में वह असम्मति। और अनुत्कीर्ति, तो कीर्ति किससे होती है? कीर्ति मतलब वचनों से, गुणगान से। तो वह वचनों से भी किसी प्रकार की वह कीर्ति अधिक नहीं करता है, इन सब से वह दूर रहता है। तो इस तरह का इन सब कार्यों से वह दूर है। तो ये बतलाया जा रहा है यहाँ कि ऐसे उस मिथ्या मार्ग में, कुपथ के मार्ग में वह किसी भी प्रकार से सहमति नहीं प्रकटता है। असंप्रति मन से, वचन से और काय से, तीनों योगों से वह उसमें सहमति प्रकट नहीं करता है। तो मार्ग सही वही है जो हमारे लिए निज कल्याण के लिए सहायक हो। और निज कल्याण से मतलब कि संसार में हमारी भटकन दूर हो, तब तो वह सही है। लेकिन आज स्थिति यह है कि आदमी इतने ही तक सीमित रह जाता है, आज का मानव, कि हमें इस संसार की जो कुछ भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए, इसके आगे कोई बात नहीं। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, बस इस संसार की हमारी पूर्ति होना चाहिए, है ना। लेकिन दर्शन पाठ के अंतर्गत कहा हुआ है कि स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासितः। क्या है कि अगर मैं दरिद्री रहना पसंद करता हूँ, चक्रवर्ती की संपदा मुझे नहीं चाहिए, किसको छोड़ करके? का धर्म को छोड़ करके अगर कोई कहे कि तुम्हें चक्रवर्ती की संपदा भी ले लो तो भी का मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि थोड़ा सा काम भी अगर मन का नहीं हो पाया है तो व्यक्ति ने जहाँ कहा वहाँ चले जाओ, सब जगह सब कार्य करके आ जाओ। तो ऐसा का जो धर्मात्मा व्यक्ति है वह कहता है नहीं, मैं जिन धर्म को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जिन धर्म का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है कि जहाँ से हमारा निज का कल्याण होने वाला है, अन्यथा कहीं से नहीं होने वाला है। शुभचंद आचार्य महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है ज्ञानार्णव ग्रंथ, और उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में ध्यान का बहुत अच्छा वर्णन दिया हुआ है। तो वो क्यों लिखा और किन परिस्थितियों में लिखा? कहा कि ग्रंथ लेखन की प्रक्रिया एक समय पर अलग अलग चला करती है। जिस समय वर्तमान की जैसी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, वर्तमान की विपरीत परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुछ लिख करके रखा जाता है और उसी संबंधी उपदेश दिया जाता है। हमेशा से ऐसी प्रक्रिया चली आई है उपदेश की कि जब जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस समय उसको लिखा जाता है, उस समय उसका उपदेश दिया जाता है। चाहे सामाजिक उपदेश हो, चाहे धार्मिक उपदेश हो और चाहे राष्ट्रीय उपदेश हो, सारे उपदेशों का क्रम यही रहता है। आज से 20 साल पहले साधु संतों के मुख से दहेज प्रथा के ऊपर बहुत प्रवचन होते थे, लेकिन अब दहेज की प्रथा का हिसाब किताब उल्टा हो गया। कैसा हो गया? पहले लड़के वाला दहेज मांगता था, लेकिन अब उल्टा हो गया।
कि लड़की वालों की डिमांड हो गई है, इतने दो रहे हो क्या, तो फिर बात करो ना, बाहर निकल जाओ। तो अब वो प्रवचन समाप्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परिस्थिति समाप्त है तो वो प्रक्रिया भी समाप्त है। तो ऐसे ही कहा कि हर समय जिस समय जैसी परिस्थिति रहती है उस समय वैसा उपदेश दिया जाता है। तो उस समय के समय में ऐसी परिस्थिति रही कि आचार्य शुभचंद महाराज के सामने परिस्थिति वैसी रही। तो शुभचंद और भर्तृहरि तो भाई थे, दोनों राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे, और दोनों अलग अलग मत से प्रभावित हो गए। मत से प्रभावित हो जाने पर भी का कि भ्रातृत्व प्रेम नहीं गया। और ये बात देखी जाती है कि वर्तमान समय भ्रातृत्व प्रेम की न्यूनता देखी जा रही है, ऐसा न्यूनता देखी जा रही है। और प्रायः करके देखा भी जा रहा है ऐसा कि वर्तमान समय में भ्रातृत्व प्रेम बहुत न्यून है। और वैसे भी देखा जाए तो अब तो भ्राता ही नहीं रहे, तो भ्रातृत्व प्रेम कहाँ से आएगा? एक ही संतान है, उसमें कहाँ से भ्रातृत्व पैदा हो? तो ये भी देखा जाता है। अब इन परिस्थितियों में कि दोनों भाइयों में भ्रातृत्व प्रेम तो अच्छा था, लेकिन दोनों का मत अलग अलग हो गया। आचार्य शुभचंद महाराज दिगंबर जैनाचार्य बन गए और तप करने लगे। और जैनाचार्य की विधि, जैन विधि तप करने की हमेशा से रही है, परिग्रह त्याग की ही होगा, अन्यथा होगा नहीं। और जब परिग्रह त्याग करके होगा तो वहाँ विकल्प कम होंगे, क्योंकि सारे विकल्प परिग्रह के सद्भाव में होते हैं, परिग्रह के संरक्षण के लिए होते हैं, उसके संग्रह के लिए होते हैं। तो इसलिए वह थोड़ा हट करके, लेकिन वर्तमान समय में परिग्रह थोड़ा साथ लगा हुआ है, ये बात अलग है। इसलिए ध्यान की पराकाष्ठा भी उच्च स्तर को नहीं जा पाती है, ये भी ये स्थिति है। तो अब का जिस समय शुभचंद आचार्य महाराज दिगंबर जैनाचार्य बनकर के तप करते थे और सब प्रकार से तपस्या करते हुए, और वह का रिद्धिधारी मुनिराज हो गए। वहीं उनके लघु भ्राता भर्तृहरि भी तप करने लगे, एक तापसी बन गए। और उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया, और 12 वर्ष तक तप करने के बाद कुछ सिद्धि कर ली। क्या सिद्धि कर ली? एक रस की सिद्धि कर ली कि हमारे पास ये रस है, और इस रस से हम जिस पर डालते पत्थर पर, वह पत्थर सोना बन जाएगा। तो स्वर्ण बनाने की विधि उन्होंने तैयार कर ली। स्वर्ण बनाने की विधि तैयार भी हो गई, रस तैयार भी हो गया, सिद्ध भी हो गया। वैसे समयसार ग्रंथ में सोना बनाने की विधि लिखी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है कि सीसा धातु हो, और सीसा धातु को सिंदूर में लपेट दिया जाए, और उस सिंदूर को हथनी के मूत्र से गीला किया जाए, और फिर उसके बाद अग्नि में धोका जाए, तो वह सोना धातु, वह सीसा धातु स्वर्ण बन जाएगी। लेकिन उसके साथ एक शर्त लिख दी गई है
अगर पुण्य का योग हो तो सोना बनेगी, वरना जल के राख हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये बनाई गई विधि। तो इस तरह का वहां पर उन्होंने वह रस तैयार कर लिया, और रस तैयार करके जिस पर डाले वह स्वर्ण बन सकता था, ऐसा वह रस तैयार किया। और जब रस तैयार हो गया, सिद्ध हो गया, और प्रयोग करके भी देख लिया कि ठीक है, तो अपने राज्य में वापस आ गए और स्वर्ण बना करके अपना राज्य बड़े आराम से चलाते थे। क्योंकि राज्य चलाने के लिए भी धन कोर्स की आवश्यकता होती है, और राज्य में कोर्स कहाँ से आता है? पब्लिक से ही आता है, टैक्स लगा करके, अन्यथा तो कोई आता ही नहीं। तो ऐसे करके, और टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा तो पब्लिक नाराज होगी कि राजा बड़ा बेकार है, तो लूटने को पड़ा है। तो ऐसे का उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं होती। तो उन्होंने स्वयं सिद्ध कर ली विधि, और उन्होंने कहा कोई पब्लिक से टैक्स की आवश्यकता नहीं, अपन ही उल्टा दे दो सबको, ले जाओ हमसे, ऐसे। तो इस तरह का वहां पर उस विधि को किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।